डीएमवी ड्राइविंग के सामान्य 25 प्रश्न और उत्तर। यह डीएमवी लिखित परीक्षा पास करने में मदद करेगा। ये प्रश्न सामान्य उदाहरण हैं और आपके राज्य के विशिष्ट नियमों और आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। राज्य विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें। प्रश्न 1। ट्रैफिक संकेतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए। ट्रैफिक के प्रवाह को नियंत्रित करना। बी। सुरक्षा जानकारी प्रदान करना। सी। दोनों ए और बी। जवाब है सी। दोनों ए और बी। प्रश्न 2। लाल ट्रैफिक लाइट का क्या अर्थ है? ए। रुकें। बी। धीरे करें। सी। सावधानी से आगे बढ़े। जवाब है ए। रुकें। प्रश्न 3। आपको अपने टर्न सिग्नल का उपयोग कब करना चाहिए? ए। जब लेन बदल रहे हों या मुड़ रहे हों। बी। केवल जब कोई अन्य कार पास हो। सी। केवल हाईवे पर। जवाब है ए। जब लेन बदल रहे हों या मुड़ रहे हों। प्रश्न 4। पीले हीरे के आकार के संकेत का क्या संकेत होता है? ए। चेतावनी। बी। गति सीमा। सी। रुकें। जवाब है ए। चेतावनी। प्रश्न 5। सड़क के आपके तरफ की ठोस पीली रेखा का क्या अर्थ है? ए। ओवरटेक करना अनुमति है। बी। ओवरटेक करना मना है। सी। आप वहां पार्क कर सकते हैं। जवाब है बी। ओवरटेक करना मना है। प्रश्न 6। 21 वर्ष से अधिक उम्र के चालकों के लिए कानूनी रक्त शराब सांद्रता बैक की सीमा क्या है? ए। 0.08%। बी। 0.05%। सी। 0.10%। जवाब है ए। 0.08%। प्रश्न 7। यदि आप एक स्कूल बस को लाल बत्तियों के साथ चमकते हुए देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ए। इसे सावधानी से पास करें। बी। तब तक रुकें जब तक कि बत्तियां बंद न हो जाएं। सी। केवल तब रुकें जब बच्चे सड़क पार कर रहे हों। जवाब है बी। तब तक रुकें जब तक कि बत्तियां बंद न हो जाएं। प्रश्न 8। कोहरे में गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए? ए। हाई बीम का उपयोग करें। बी। लो बीम का उपयोग करें। सी। जितनी तेज हो सके उतनी तेज गाड़ी चलाएं। जवाब है बी। लो बीम का उपयोग करें। प्रश्न 9। बाएं मोड़ का हाथ संकेत क्या है? ए। बाह को सीधा बाहर की ओर बढ़ाना। बी। बाह को ऊपर की ओर मोड़ना।
सी बाह को नीचे की ओर मोड़ना। जवाब है ए बाह को सीधा बाहर की ओर बढ़ाना। प्रश्न 10। शहर में गाड़ी चलाते समय आपको कितनी दूर आगे देखना चाहिए? ए 5 से 10 सेकंड, बी 10 से 15 सेकंड, सी 20 से 30 सेकंड। जवाब है बी 10 से 15 सेकंड। प्रश्न 11। यदि आपका वाहन फिसलने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? ए ब्रेक पर जोर से दबाएं, बी फिसलन से दूर स्टीयर करें, सी फिसलन की दिशा में स्टीयर करें। जवाब है सी फिसलन की दिशा में स्टीयर करें। प्रश्न 12। चार तरफा स्टॉप पर किसे जाने का अधिकार है? ए बाईं ओर वाला वाहन, बी जो वाहन सबसे पहले पहुंचे, सी दाईं ओर वाला वाहन। जवाब है बी जो वाहन सबसे पहले पहुंचे। प्रश्न 13। झपकती हुई पीली बत्ती का क्या मतलब है? ए रुकें और सावधानी से आगे बढ़े, बी धीमे करें और सावधानी से आगे बढ़े, सी यह रुकने की चेतावनी है। जवाब है ए रुकें और सावधानी से आगे बढ़े। प्रश्न 14। आपको पैदल यात्रियों को कब रास्ता देना चाहिए? ए केवल जब वे क्रॉसवॉक पर हों, बी हर समय चाहे वे क्रॉसवॉक पर हों या नहीं, सी केवल स्कूल जोन में। जवाब है बी हर समय चाहे वे क्रॉसवॉक पर हों या नहीं। प्रश्न 15। हाईवे में प्रवेश करते समय आपको क्या करना चाहिए? ए रुकें और खाली जगह का इंतजार करें, बी जितनी जल्दी हो सके प्रवेश करें, सी अपने गति को ट्रैफिक के प्रवाह के अनुरूप करें। जवाब है सी अपने गति को ट्रैफिक के प्रवाह के अनुरूप करें। प्रश्न 16। यील्ड साइन के पास पहुंचने पर सही कार्रवाई क्या है? ए पूरी तरह से रुकें और फिर आगे बढ़े, बी धीमे करें और यदि आवश्यक हो तो रुकने के लिए तैयार रहें, सी यदि ट्रैफिक न हो तो इसे नजरअंदाज करें। जवाब है बी धीमे करें और यदि आवश्यक हो तो रुकने के लिए तैयार रहें। प्रश्न 17। यदि आप हाईवे पर अपना निकास एग्जिट चूक जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ए रुकें और एग्जिट तक रिवर्स करें, बी अगले एग्जिट तक जाएं, सी कंधे पर शोल्डर यू टर्न लें। जवाब है बी अगले एग्जिट तक जाएं। प्रश्न 18। डबल ठोस पीली रेखा का क्या अर्थ है? ए दोनों दिशाओं में ओवरटेक करना अनुमति है, बी दोनों दिशाओं में ओवरटेक करना मना है, सी
आप केवल मोड़ने के लिए इसे पार कर सकते हैं। जवाब है बी, दोनों दिशाओं में ओवरटेक करना मना है। प्रश्न 19। आपको अपनी हेडलाइट्स कब चालू करनी चाहिए? ए, केवल जब पूरी तरह से अंधेरा हो। बी, केवल हाईवे पर। सी, सूर्यास्त से सूर्योदय तक या जब दृश्यता कम हो। जवाब है सी, सूर्यास्त से सूर्योदय तक या जब दृश्यता कम हो। प्रश्न 20। सड़क पर टूटी हुई सफेद रेखा का क्या अर्थ है? ए, लेन बदलने की अनुमति है। बी, ओवरटेक की अनुमति नहीं है। सी, ट्रैफिक विपरीत दिशाओं में चल रहा है। जवाब है ए, लेन बदलने की अनुमति है। प्रश्न 21। गोल चक्कर राउंडअबाउट का उद्देश्य क्या है? ए, ट्रैफिक की गति बढ़ाने के लिए। बी, ट्रैफिक के प्रवाह में सुधार करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए। सी, रुकने के लिए एक स्थान प्रदान करने के लिए। जवाब है बी, ट्रैफिक के प्रवाह में सुधार करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए। प्रश्न 22। सफेद आयताकार संकेत आमतौर पर क्या दर्शाता है? ए, एक चेतावनी। बी, एक नियामक नियम। सी, एक मार्गदर्शक। जवाब है बी, एक नियामक नियम। प्रश्न 23। आपको फायर हाइड्रेंट से कितनी दूर पार्क करना चाहिए? ए, कम से कम 10 फीट। बी, कम से कम 20 फीट। सी, कम से कम 15 फीट। जवाब है सी, कम से कम 15 फीट। प्रश्न 24। जब आप सड़क के किनारे रुके हुए फ्लैशिंग लाइट्स वाले आपातकालीन वाहन के पास पहुंचें तो आपको क्या करना चाहिए? ए, अपनी वर्तमान गति से गाड़ी चलाते रहें। बी, यदि संभव हो तो एक लेन बदलें या धीमा करें। सी, तुरंत रुक जाएं। जवाब है बी, यदि संभव हो तो एक लेन बदलें या धीमा करें। प्रश्न 25। यदि आप लाल बत्तियों के साथ चमकते हुए रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ए, धीमे हो जाएं और आने वाली ट्रेन के लिए देखें। बी, रुकें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक बत्तियां बंद न हो जाएं। सी, यदि कोई ट्रेन दिखाई न दे तो सावधानी से आगे बढ़े। जवाब है बी, रुकें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक बत्तियां बंद न हो जाएं। धन्यवाद। अधिक वीडियो के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ये प्रश्न सामान्य उदाहरण हैं और आपके राज्य के विशिष्ट नियमों और आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। विस्तृत और राज्य विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए कृपया विवरण में दिए गए वीडियो लिंक को देखें।